अस्सी नदी या नाला? अस्सी नदी है और नदी ही की सत्ता में बैठे हुए लोगों को उनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्यूरोक्रेसी सरकार दर सरकार को फेल्योर कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज। मैं हूं अशोक पांडे। हमारे साथ आज बहुत खास शख्स मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमेशा कोई न कोई मुहिम से जुड़े रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये उस मुहिम से जुड़े हैं जो पूरी जनता उस पर आश्रित है, जो माँ गंगा काशी में जो माँ गंगा बहती है और काशी में ही एक अस्सी नदी है जो उसका बीड़ा उन्होंने ये संभाल रखा है और ये विगत कई वर्षों से ये काम करते आए हैं। तो आइए हम जानते हैं, उन्हीं सर से ही जानते हैं कि किस तरह से ये जो अस्सी नदी है उस पर किस तरह से ये कार्य करते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरह पहला ये प्रश्न हमारा ये है कि अस्सी नदी या नाला? अस्सी नदी है और नदी ही है। अच्छा, आपके मन में ये कैसे ख्याल आया? क्योंकि बनारस में और काशी से आसपास जुड़े जिलों में तमाम बहुत सारे संस्थाएं हैं, ठीक है, तो हर कोई ना कोई मतलब नदियों को बचाने के लिए, तालाबों को बचाने के लिए हमेशा बीड़ा उठा रखा है। कि आपके मन में ऐसा क्या आया कि हमको अस्सी नदी को या फिर अस्सी नाले को हमें संरक्षित मतलब बचाना चाहिए? देखिए, प्रकृति अपना काम करने के लिए किसी न किसी को चुनती है। शायद उसने मुझे चुन लिया है। मूल रूप से बलिया का रहने वाला हूँ। हमारे गांव पे एक नदी बहती थी, भागर जिसका नाम है। हम लोग बचपन में उस नदी को भरा पूरा देखे और बड़ा होते होते तक वो सूखने के कगार पे आ गई। उसको देख के बड़ा दर्द हुआ कि देश की सारी नदियाँ इसी तरह संकटग्रस्त हैं। काशी में लगातार अलग अलग विषयों पे काम करते करते मुझे लगा कि काशी में अगर अस्सी नदी को संरक्षित नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ छूट जाएगा। इसलिए मैं अस्सी नदी के कार्य में लगा। अच्छा, हाल ही में आपने एक बहुत बड़ी संगोष्ठी रखी है, शायद परसों ही ये संगोष्ठी, इसमें तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम वरिष्ठ प्रोफेसर भी आ रहे हैं, तो इस बारे में हमें थोड़ा सा कुछ ब्रीफ करिए, थोड़ा सा हमें बताएं सर। गोष्ठी एक तथ्य संकलन की दृष्टि से आयोजित की गई है। इसमें अलग अलग जो है विषयों के विद्वान हैं जिन्होंने खुद भी अस्सी नदी के ऊपर काम किया है और उनके शोध छात्रों ने भी काम किया है। तो उन सारे विद्वानों से, उन सारे शोधार्थियों से हम लोगों ने अलग अलग संपर्क किया कि आप अपना आलेख, आप अपना अनुभव, आप अपनी समझ हमसे साझा करें और उन सारे जो है संकलन को हम एक नदी विमर्श के नाम से उसको प्रकाशित करेंगे और जिससे सरकार से वार्ता करने में आसानी हो जाएगी। अगर सर बात करें कोई भी समाज सेवा करने के लिए आर्थिक, सबसे बड़ी बात है आर्थिक मजबूती होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप जो वरिष्ठ लोग हैं या वरिष्ठ नेता लोग हैं, आप उनको कैसे मतलब एक साथ उनको लाएंगे या अस्सी नदी को बचाने के लिए या अस्सी नाले को, अब जो नदी है, पहले हमें ज़रा से इसके बारे में आप थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए। वो नाला अभी तक, क्योंकि अभी तक देखिए हम लोग भी जानते थे कि वो नाला ही बता, लेकिन अस्सी नदी आज तक हम लोगों ने कभी सुना नहीं था। इस पर ज़रा सा थोड़ा प्रकाश जरूर डालें। एक बहुत पुरानी कहावत है कि विप्र टहलुआ। भाई, जो विद्वान है आप उससे जूठा उठवाइए, वो परवश है तो उठाएगा। तो नदी को नाला हमने बनाया है ना, हमने इन द सेंस सरकार ने बनाया है, समाज ने बनाया है। नदी है कि नाला है, वो तो नदी है ही है। तो जैसे विद्वान है जो पढ़ लिख सकता है, जो मंचों से जो है क्या कहते हैं समाज को संबोधित कर सकता है, हम उसको वेटर के काम में लगा दें। वो लोगों को जो है मिठाइयाँ परोसेगा, खाए हुए लोगों के जूठन उठाएगा। तो ऐसे ही है, हम अस्सी को जो है ऐसे कार्य में लगा दिए कि वो शहर का मैला ढो रही है। बात करें सर कि तमाम जो काशी से जो जुड़े हुए शहर हैं या फिर भारत के किसी भी कोने में शहर है,
कोई भी टूरिज़्म के लिए काशी में अगर कोई आता है, कोई व्यक्ति आता है, कोई महिला आती है, कोई बच्चे अपने परिवार समेत आता है, घूमने के लिए आता है, 80 घाट जरूर जाता है। 80 घाट तो बड़ा चमाचम हो गया, लेकिन आप मुश्किल से हमें लगता है जहाँ तक 50 मीटर में, मुझे 50 या 100 मीटर ही होगा, वहीं बगल से ही नाला बहता है। तो क्या भारत का जो एक तस्वीर है या जो काशी की एक तस्वीर है, उसका क्या उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, या फिर बस खाली ऐसा बस उसको साज सजा कर बस पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है? देखिए, जो उपभोक्तावादी समाज है वो बड़ा ही मतलबी होता है। पहले तो मतलब भर का इस्तेमाल करता है और मतलब पूरा हो जाने पर आप जानते ही हैं ऐसे किनारे लगाता है जहाँ से आप दिखाई भी नहीं दोगे उसको। वो व्यक्ति के संबंध में भी है, स्थान के भी संबंध में भी है, या किसी प्रतीक के संबंध में भी है। तो असी नदी का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हुआ, तमाम तरह के सीवरेज इसमें मिलाए गए, तमाम तरह के जो है कल कारखानों के। सरकार ने भी तो वहाँ पे एक प्लांट लगा रखा है। कहाँ पे? वहीं अस्सी नदी पे ही उसको शायद पानी को मतलब फिल्टर करने के लिए कोई प्लांट लगा रखा है। नहीं, वो मैं जो है पहली बात का जवाब दे लूँ तो जैसे जिस तरह से पहले तो 80 में तमाम तरह के सीवरेज गिराना शुरू हुए, तमाम तरह के अवजल आना शुरू हुए हैं, मैला ढोने का काम करने लगी। और जब मैला ढोवाने लगे, फिर बाद में लगा कि अरे ये तो बड़ा जो है, अब तो ये ठीक नहीं है, ये तो जो है धब्बा है, काला धब्बा है काशी के ऊपर। तब उसको किनारे से उल्टा दिया गया। समझ रहे हैं? अच्छा, आप इसमें आप आने वाले दिनों में या जो आपने जो राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी है, उसके मदद से आप क्या संदेश देंगे काशी वासियों के लिए? और दूसरी चीज़, अभी जो सबसे बड़े हैं, जो नवयुवकों को, जो अभी जो नवयुवक स्टूडेंट हैं, छात्राएं हैं, उनको कैसे आप आगे, क्योंकि ये चीज़ हाँ, ये चीज़ जैसे कहा जाता है ना, चिराग के तले अंधेरा। आप ये सोचिए कि संगोष्ठी मैंने विश्वविद्यालय में क्यों रखी है। विश्वविद्यालय में संगोष्ठी इसलिए रखी है ताकि विश्वविद्यालय के बच्चे जानें कि अस्सी नदी क्या है, अस्सी नदी की महत्ता क्या है, और अस्सी नदी को संरक्षित करना क्यों ज़रूरी है। युवाओं को जोड़ने का ही लक्ष्य है अस्सी नदी से, गंगा से, पर्यावरण से। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय में रखा गया है। अच्छा सर, एक और हमारा आखिरी प्रश्न है। सरकार, अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग संस्थाएं भी जुड़े, इसमें तमाम करोड़ों रुपए पैसे मतलब बहाए गए, लेकिन आज भी जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति है। आज भी जो कानपुर साइड है, उधर आज भी बड़े बड़े फैक्ट्रियों के नाले बहते रहते हैं। हाई कोर्ट में मामले अटके पड़े हैं, उसको वो क्लियर नहीं होता है। काशी का भी वही हालत है कि आप 80 घाट से लेके आप अभी जो नया घाट बना है उस तक तो ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप आगे जाते हैं, सारी स्थिति जो ज़मीनी सच्चाई है वो दिख जाती है। देखिए, यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है, भारत का ब्यूरोक्रेसी अभी तक भारत के लिए काम करना शुरू ही नहीं किया। ये दुर्भाग्य है 70 सालों का कि भारत की ब्यूरोक्रेसी, एक ऑफिस में बैठा हुआ क्लर्क आपसे किस तरह से व्यवहार करता है आपको पता है। वो नहीं लगता है कि मेरे लिए काम कर रहा है। जनता मालिक है और ब्यूरोक्रेसी बनाई गई है जनता के काम के लिए। हमारे अनसुलझे कामों को सुलझाना, हमारी ज़िंदगी की मुश्किलों को आसान करने के लिए वो लोग लगाए गए हैं, और वो हमारी ज़िंदगी की मुश्किलों को बढ़ाते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसका सहयोग बिल्कुल ही नहीं है भारत को। नहीं तो एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2013 में 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है रिलीज़ हुआ। उस प्रोजेक्ट के तहत ये तय था कि अस्सी नदी को पाइपलाइन से जो है सीवरेज को पाइपलाइन से रमना ले जाएंगे और अस्सी नदी को फ्री फ्लो में छोड़ेंगे। 500 करोड़ रुपया डूब गया और सीवर जैसे का तैसे बह रहा है। ये ब्यूरोक्रेसी की जो है नाकामी है, ब्यूरोक्रेसी का फेल्योरनेस है, और यही ब्यूरोक्रेसी का फेल्योरनेस सरकार को डुबो देता है।
सर बात करें जो शहर में बहुत सारे सीवरों को अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, बड़े बड़े पाइपलाइन डाल दिए जाते हैं, लेकिन उस पाइपलाइन का जो फ्लो होता है वो नदियों और फिर तालाबों में उसको कर दिया जाता है। लेकिन शहर में जो बड़े क्षेत्रफल से हैं, जो 80 नाला एकदम साफ शब्दों में कहें, मतलब साफ शब्दों क्या, साफ आंखों से वो बड़े बड़े नाले दिखा जो वो खुले होते हैं। अभी बरसात का टाइम है, अभी करंट का टाइम है, आने वाले दिनों में माँ गंगा का पानी ऊपर तक बढ़ जाएगा और जो 80 नदी के किनारे किनारे जो नगरवासी बसे हुए हैं, और उस बाढ़ आने के वजह से तमाम तरह की बीमारियां, मच्छरों का प्रकोप वगैरह उस तरह से हो जाता है। क्या सरकार को ये दिखता नहीं है कि इस नाले को हम लोग कवर्ड कर दें या फिर ऐसी कोई उसको बदलाव कर दें कि ताकि इन फ्यूचर ये चीज़ें जो काशीवासियों को न झेलना पड़े? आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ, अभी तक आप सवाल कर रहे थे। आप ये बताइए कि सरकार कौन है? सरकार तो केंद्र में बैठी हुई। तो केंद्र में बैठी हुई सरकार यहाँ 80 को कैसे देखेगी? कैसे? पर प्रधानमंत्री जी जो है काशी में आते हैं, बोलते हैं भव्य काशी, दिव्य काशी भी बोलते हैं। इस पे आप अपनी क्या राय देंगे? वो तो अपना काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही जो है उत्तर दिया आपको कि ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर रही है, वो जिम्मेदारी नहीं लेती है, उस शहर के प्रति उसको कोई लगाव नहीं है, वो ड्यूटी करती है और चली जाती है। शहर के लोग कितना परेशान हो रहे हैं, शहर का वातावरण कितना दूषित हो रहा है, शहर का सांस्कृतिक विरासत कितना नष्ट हो रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को उनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्यूरोक्रेसी सरकार दर सरकार को फेल्योर करती रहेगी। तो देखा आपने, ये हमारे साथ सर थे जिनका शुभ नाम है कपिल तिवारी जी, जो 80 नदी को बचाने का मुहिम हमेशा वर्षों से ये जारी रखे हैं और परसों ही इनकी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की जा रही है जिसमें तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और वरिष्ठ प्रोफेसर भी आ रहे हैं। तो सर मैं चाहूँगा कि ये आपकी जो संगोष्ठी है सक्सेसफुली रहे और माँ गंगा वैसे ही पवित्र और सुंदर और स्वच्छ काशीवासियों को मिलती रहे।